कि भैया सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें माँ के हाथ का भोजन मिलता है। सबके भाग्य में माँ के हाथ का भोजन नहीं होता। इसलिए हम कई बार मंचों से, कथाओं से कहते हैं कि जब तक माँ है उसकी कद्र करो, क्योंकि जिस दिन माँ नहीं रहेगी उस दिन बहुत याद आएगी। एक माँ बाप ही वो है कि कैसा भी समय आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर हर समय अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, अपने बच्चों की प्रगति चाहते हैं। बच्चा कितना भी नालायक हो जाए, चाहे जैसा निकल जाए, पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का उत्कर्ष और भला ही चाहते हैं। बच्चे भले ही कहते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे हैं, हमारी माताजी ऐसी, पर माँ बाप कभी किसी के लिए बुरे नहीं हो सकते। पर यह बात जब तक समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए भैया समय रहते इस बात को समझ लिया जाए। बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा यौवन आपके लिए लगा दिया, बच्चों के लिए लगा दिया, और वही बच्चे बड़े होकर जब ये प्रश्न पूछते हैं ना, तुमने हमारे लिए क्या किया ही क्या। एक बुजुर्ग माता पिता के लिए सबसे ज्यादा कठिन ये उत्तर देना है कि जीवन भर जिन बच्चों के लिए भागते रहे, दुनिया से लड़ते रहे, सब कुछ करते रहे, और आखिर में जब बड़ा हो जाता है तो वही बेटा पूछता है तुमने हमारे लिए क्या किया, तो उन्हें उत्तर देना कठिन होता है। बेटा तुझे क्या क्या बताएं कि क्या क्या किया, कितनी रातें तेरे लिए जगे, कितने देवी देवता तेरे लिए मनाए, कितने दिनों हम भूखे रहे, कितनी बार तेरे दुख को देखकर रोए, एक चीख भी आ जाती थी तो लेकर डॉक्टर के पास भागते थे। मेरे बच्चे को चीख क्यों आ रही है, दूध न पिए, तो माँ का भोजन छूट जाता था, बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, आज दूध क्यों नहीं पी रहा, आज ऐसा कैसे हो गया। गोद में लिए लिए पैदल चल चल के डॉक्टरों तक जाते, भागते, मिन्नतें करते हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, और वही बच्चा बड़ा होकर कहता है तुम्हें दवाई की क्या जरूरत है, क्या करोगे दवाई खा के, क्यों इलाज कराना है। बूढ़े माँ बाप जब कहते हैं भैया आंखों से दिखता नहीं है, थोड़ा कुछ चश्मा बनवा दो, तो कई बार बेटे बच्चे भी कह देते क्या करोगे अब चश्मे का। अब वो बुजुर्गों के क्या उन पर बीतती होगी, जरा विचार करिए, जिन्होंने पूरा जीवन, पूरा यौवन, पूरा समय अपना बच्चों में लगा दिया, और वही बच्चे कहते हैं तुम्हें इस सब की क्या जरूरत है, चुपचाप बैठा करो, तुम्हारी समझ में नहीं आता। भैया हम आपसे निवेदन पूर्वक कह रहे हैं कि घर के बुजुर्गों को आपकी रोटी की भूख नहीं है, घर के बुजुर्गों को आपके रोटी की भूख नहीं है, उनको आपके दो प्रेम के बोल की भूख है। आप उनसे दो बार प्रेम के बोल लेना, वो तृप्त हो जाएंगे। रोटी चाहे मत देना, पर कम से कम प्रेम से बोल देना। हम तिरस्कार पूर्वक कुत्ते की तरह उन्हें भोजन दे भी रहे हैं, लेकिन प्रेम से नहीं बोल रहे। आज किसी के पास समय नहीं है बुजुर्गों के पास बैठने का, उनसे बातें करने का, उनके चरणों में बैठ के कुछ सुनने का, उनके दुख, उनके अनुभव, उनकी अपनी बातें, उनके मन की वेदना, उनकी संवेदना, उसके लिए समय किसी के पास नहीं है। वह बुजुर्ग दंपत्ति सोचते हैं व्यर्थ जीवन गवाया इस संतान के लिए। अरे हम दो लोगों ने 4-4, 6-6 संतान का पेट पाल दिया, और आज 4 बेटे मिलके हम एक बुढ़ा बुढ़िया का पेट नहीं भर पा रहे। हालत है कि नहीं समाज में ये, 4-4 बेटे हैं, दिन बांट लिए हैं। हमने कहीं सुना था नन्ना जी कि 3 बेटे थे, और उन्होंने कहा माता पिता को हम नहीं रखेंगे, बोले हम नहीं रखेंगे, तो बोले एक काम करो 10-10 दिन महीने में ले लो। तो तीनों ने 10-10 दिन बांट लिए, और जिस किसी महीने में महीना 31वां हो जाता था, उस दिन माता पिता को उपवास करना पड़ता था, व्रत करना पड़ता था। बोले आज हमारा दिन नहीं है, हम नहीं दे सकते, हमारे 10 दिन पूरे हुए। तो क्या इसीलिए माता पिता ने सब कुछ किया था। हम कहते हैं आप मंदिर जाएं तो अच्छा है, और ना जा पाए तो कोई बात नहीं, अपने माँ बाप के चरणों में सिर रख देना, सारे तीर्थ आपने कर लिए, साहब कोई तीर्थ नहीं रह जाएगा। आप यज्ञ कर पाए करें, और न कर पाए तो भैया अपने हाथ से थाली ले जाके अपने बुजुर्ग पिता, अपनी बुजुर्ग माँ को अपने हाथ से भोजन करा देना, अपने सारे यज्ञ कर लिए।
तीर्थ जाने से, व्रत करने से, यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन बुजुर्ग माँ बाप को आपने खुश कर लिया तो भगवान बहुत खुश होंगे, हम गारंटी से कह सकते हैं। यदि आपने माँ बाप को खुश कर लिया तो भगवान खुश होंगे। और आप कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितना भी दान कर लो, कितनी भी कथा सुन लो, कितनी भी कथा कह लो, लेकिन यदि माँ बाप को प्रसन्न नहीं कर पाए, वह दुखी है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो वो सब बेकार चला जाएगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। जिसने ये जगत दिखाया, जिसने इस योग को बनाया, जिसने सब कुछ किया, और आज उसी को भूल गए। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस पिता को कैसे भूल गए हैं? कि मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर लो पिता को प्रणाम, अपनी माँ को प्रणाम। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।